नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम ना बहुत डर जाते हैं जब हम सुनते हैं छठे भाव को, छठे भाव के स्वामी को, अष्टम भाव के स्वामी को, और हमें लगता है पता नहीं ये भाव, ये कुंडली का ये जो एंगल है या इसमें जो इसके जो ग्रह मालिक हैं वो पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा कर देंगे। छठा भाव अरिभाव कहते हैं, यानी कि शत्रु भाव। पर आपको पता है कि छठे भाव के जो स्वामी हैं काल पुरुष में वो बुध हैं, और इसमें कन्या राशि है, और कन्या राशि मैथमेटिकल राशि है, मतलब कुछ तो है इस भाव में जो शत्रु से भी आगे बढ़कर है। हम अंत तक उस बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी कोई किसी प्रकार से अगर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करे तो क्या हो सकता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं और हमें उसका निदान कैसे करना है। अभी मैं ग्रहों पे नहीं जा रहा, बस छठे भाव की प्रेजेंस पे जा रहा हूँ, इसकी एनर्जी पे जा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें सिक्स्थ लॉर्ड जो है, जैसे सिक्स्थ हाउस के रूलर सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल है, उनकी अलग अलग स्थिति के ऊपर मैं रेमेडीज़ लेकर के बताऊँगा आपको। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, जो सिक्स्थ हाउस होता है कुंडली में वो कहाँ दिखता है? अगर आप अपनी पूरी कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिक्स्थ हाउस कौन सा एंगल होता है आपकी कुंडली का, नॉर्थ इंडियन कुंडली का। तो छठा जो भाव है वो बेसिकली एक तरीके से रोग को दर्शाता है, बाधाओं को दर्शाता है, और ये बताता है कि हमारा शत्रु कौन है। अब शत्रु कोई भी हो सकता है, आप स्वयं भी अपने शत्रु हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका राशि स्वामी या आपका लग्नेश, लग्न का स्वामी, असेंडेंट लॉर्ड और राशि लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो वो भी आपके दिमाग में, मन में अपने प्रति शत्रुता भर सकता है। जैसे कि व्यक्ति खुद को रोके या व्यक्ति के विचार नकारात्मक हो जाएं और वो व्यक्ति खुद पे डाउट करना शुरू कर दे तो वो खुद को ही गलत दिशा में ढकेल देता है। वो जानता है कि गलत है फिर भी जाता है। तो छठा भाव वो बाधक भाव है, वो हर्डल, वो ऑब्स्टेकल का एंगल है जिसे पार करने के बाद ही हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। पर आपको पता है कि छठा भाव वो बाधा है जिसे पार किए बिना हमारी उन्नति भी नहीं हो सकती। बॉडी में, शरीर में जो छठा भाव है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब जब हम भोजन करते हैं तो स्टमक में डाइजेशन होता है, खाना डिसइंटीग्रेट होता है, एसिड पड़ता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो तो इंटेस्टाइन से होता है। यानी वहाँ भोजन तो बिखर जाता है, खंडित हो जाता है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन है, जहाँ से हमें भोजन की विटामिन्स और मिनरल्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और वो जो भी बॉडी फंक्शंस में यूज़ होते हैं, एमिनो एसिड्स बोलिए, उसका एक बहुत बड़ा योगदान इंटेस्टाइन का है जो कि छठे भाव से रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ये जो शत्रुता है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये तो हमारे लिए अच्छी है। इसे पूरी तरीके से डरने का मतलब है एक बालक या स्टूडेंट बोले कि मुझे एग्ज़ाम्स हटा देने हैं। एग्ज़ाम्स ही हटा दोगे, परीक्षा ही नहीं लोगे तो ये समझ में कैसे आएगा कि कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना आगे है, किसमें कितना टैलेंट है। इसीलिए सिक्स्थ हाउस को हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहा जाता है। अब ये स्वामी जिधर भी बैठ जाते हैं वहां पे एक कार्मिक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, एक कार्मिक कर्ज बन जाता है, और वो कर्जा जो है वो बार बार आपके सामने घूम घूम के आता है। कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ लोन होते हैं जो हम पूरे कर पाते हैं, लेकिन एक बात और समझिए कि अगर आपने छठा भाव के कर्जे को, क्योंकि छठा भाव शत्रु है, कर्जा हमारा शत्रु होता है, हमारा कार्मिक कर्जा, कार्मिक लोन वो भी हमारा शत्रु है, क्योंकि उसकी वजह से बार बार हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। इसीलिए छठे भाव को प्रारब्ध कर्म का भाव भी बोला जाता है। अब अगर छठा भाव का जो स्वामी है, जो नेगेटिव चीज़ों को दिखाता है, वो अगर सारा कर्जा हम चुका ही दें इस जन्म में, तो हमारा अगला जन्म किस आधार पे होगा? मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए 12वें भाव यानी कि मोक्ष, फ्रीडम को कॉम्प्लीमेंट करता है छठा भाव। छठा भाव अर्थ के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 का भी एक पार्ट है।
वो उपच्य हाउस 3, 6, 10, 11 उसका भी एक पार्ट है। और आज मॉडर्न सोसाइटी में जो जॉब देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, टीम देखते हैं, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, वो सब 6th हाउस से, इसीलिए इसको हाउस ऑफ सर्विस भी बोलते हैं। तो जब भी आप छठे भाव को किसी भाव में देखें तो ये भी समझें कि ये राजयोगकारी भी हो सकता है। अगर आपका छठा भाव का स्वामी विपरीत राजयोग बना रहा है, पंच महापुरुष योग बना रहा है, किसी भी तरीके से ये उच्च है, अपने बल पे बैठा है, इसको दिग्बल प्राप्त है, तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा असर दिखाएंगे। तो हर चीज़ के कई पहलू हैं, हमें वो पहलू देखना होता है जो पॉजिटिव है। हाँ, बाधा भी हम अवश्य देखेंगे कि यही ग्रह आपके जीवन में बाधा भी लाएंगे, यही ग्रह आपके जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, आपको कंपटीशन फेस करने के लिए फोर्स करेंगे और आपको थोड़ा सा वो एनिमी भाव भी लेकर के आएंगे। तो करना क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता हो अपनी कुंडली के बारे में, आपको अपनी जन्मतिथि भी नहीं पता है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई तो कुंडली आपकी होगी, उसमें कोई तो ग्रह होगा जो छठा भाव का स्वामी होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको हनुमान उपासना करनी है। हनुमान उपासना से क्या होता है? बाधा कटती है। जो भी बाधा हो वो हनुमान जी की फोर्स और ताकत से, क्योंकि छठा भाव पराक्रम का भी एक कारक है। कैसे? वो 3rd हाउस पराक्रम के भाव का 4th भाव है, जहाँ पे हमारा पराक्रम एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। वो एक तरीके से समझ लो कि आप स्पारिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रिंग में हो। ये डिसाइसिव एक्ट मैच नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन मैच है। तो वहाँ से आप जैसे जिम जा रहे हो, तो वो भी एक तरीके से छठा भाव हो गया। तो तैयारी हो रही है, मसल्स ब्रेक डाउन हो रही है, मसल बिल्ड हो रही है। तो उसके लिए आपको भगवान हनुमान की शरण में जाना चाहिए, हनुमान उपासना करें। और एक ऐसा मंत्र है जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हम सब जानते हैं उस बारे में, उस भगवान को भी हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं। इनफैक्ट उनकी पूजा किए बिना तो कोई बाधा मुक्ति हो ही नहीं सकती, और वो हैं भगवान गणेश। भगवान श्री गणेश की उपासना भी करें आप। और आप गणेश मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। रोज अपने दिन की शुरुआत इससे करें। घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसे हटाने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहले आपको स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। जहां आप हैं वहां से आपको एक्टिविटी लानी पड़ेगी। कुंडली दिखाना अलग होता है, उसके बाद आपको और डिटेल पता चलती है। अगर आपको अपने 6th लॉर्ड के बारे में नॉलेज है तो और क्लैरिटी आती है। लेकिन अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? या आपको नॉलेज है भी, फिर भी अगर आप ये अप्लाई करते तो इसका लाभ आपको अवश्य होगा। क्लेanलीनेस बनाएं। छठा भाव रोग है तो योग करें, योग से निरोग की तरफ जाएं, प्राणायाम करें, डिसिप्लिन लेके आएं और दान सेवा के कार्य में आप जुड़ें। इससे भी छठे भाव से जुड़ी ऊर्जा जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी। और भगवान गणेश और भगवान हनुमान की निरंतर उपासना करें। कम से कम 15 मिनट डेली आप आराधना अवश्य करें। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ राहत मिलेगी। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और आप इस चैनल पे कैसा वीडियो चाहते हैं और किस तरह के वीडियो लाऊं, आप अपने सुझाव अवश्य यहाँ दें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये बात दूर तक जाए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक मैं आपका होस्ट पुनीत। नमस्ते।